देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साल 2014 में एक फिल्म आई थी मैरी कॉम। इस फिल्म का एक डायलॉग था कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ताइवान पर यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। 1949 से चीन ने ताइवान को जितना डराया है, जितना सताया है, अब ड्रैगन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ताइवान के मन से चीन और उसकी सेना का डर खत्म हो चुका है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि चीन से कई गुना छोटा और कमजोर ताइवान मरने मारने पर उतारू है और इसका सबूत भी दुनिया के सामने आ चुका है। इस बीच ताइवान की जमीन पर 41 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जिनपिंग की पूरी टीम सदमे में चली गई। देखिए ये रिपोर्ट। द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स, ड्रैगन की वो आसमानी फौज जिस पर चीन को फख्र है। जिसकी ताकत का बखान करने में जिनपिंग के अखबारों के कॉलम कम पड़ जाते हैं। खुद जिनपिंग जिस हवाई बेड़े को अमेरिकन एयरफोर्स से भी खतरनाक मानते हैं, ऐसी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स की एक छोटे से देश ताइवान ने हवा में हवा निकाल दी है। दस अगस्त 2020 सुबह 9 बजे ताइवान स्ट्रेट। सूरज निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि चीन और ताइवान को अलग करने वाले ताइवान स्ट्रेट के आसमान में एक हलचल हुई। यह हलचल चीन के J-11 और J-10 फाइटर जेट्स की थी, जो चीन की ओर से ताइवान के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि ताइवान बॉर्डर पर लगी लैंड बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चीन के इन दो फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया, लेकिन ताइवान चीन के हवाई घुसपैठियों को एक अलग ही सबक सिखाना चाहता था। वो ड्रैगन के आसमानी गुरूर को तोड़ना चाहता है। जैसे ही ताइवान की नेवी को चीन के फाइटर जेट्स की घुसपैठ का पता चला, ताइवान ने अपने F-16 जेट्स के दस्ते को इमरजेंसी सिग्नल दे दिया। उसके बाद ताइवान के दो फाइटर जेट्स अपने टारगेट की ओर उड़ चले और उसके बाद जो हुआ उससे बीजिंग की चूलें हिल गईं। ताइवान के दो F-16 फाइटर जेट ने जमीन से कई किलोमीटर ऊपर चीन के J-11 और J-10 के छक्के छुड़ा दिए। डॉग फाइट में ताइवान के हवाई लड़ाकों ने PLA की ट्रेनिंग का माहौल बना दी। और अपनी सीमा से जिनपिंग के दो फाइटर जेट को खदेड़ दिया। ये चीन से 60 गुना छोटे ताइवान का सीधे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को चैलेंज था कि दम है तो आ जाओ, ताइवान तैयार है। अब जरा चीन की इस हवाई घुसपैठ का बैकग्राउंड भी समझ लीजिए कि आखिर किस बात से भड़क कर चीन ने अपने जंगी आसमानी फाइटर ताइवान के इलाके में भेजे थे। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये 9 अगस्त 2020 का वीडियो है। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजार ताइवान के दौरे पर है। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जान लीजिए साल 1979 के बाद से अब तक, यानी बीते 41 सालों में ये पहली बार है जब अमेरिका का कोई कैबिनेट मंत्री ताइवान की जमीन पर उतरा है। यूएस
हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजार के ताइवान पहुंचने पर चीन आग बबूला हो गया। जाहिर है कि चीन ताइवान पर अपना हक जमाता है, लेकिन बीजिंग के मर्जी के बिना ही ताइवान में ट्रंप का मंत्री लैंड हो चुका था और इसी बात को लेकर के ड्रैगन गुस्से से आग बबूला है। लेकिन इस बीच ये समझना होगा कि ताइवान अब सुपर पावर के साथ मिलकर ड्रैगन से फुल एंड फाइनल के मूड में है। अब जरा जिनपिंग की नींद उड़ाने वाली एक और खबर जानिए। चीन की हर साजिश को नाकाम करने वाली ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन और यूएस हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स अजार के बीच बातचीत के बाद ताइवान से एक फोन सीधे व्हाइट हाउस गया। एलेक्स अजार ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा कि अमेरिका को पूरी ताकत से ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ताइवान में जिनपिंग एंड कंपनी की अकड़ और गुरूर को राख करने का जज्बा है। ताइवान और अमेरिका के बीच गहरी होती दोस्ती से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी डरी हुई है। ताइवान में अगर अमेरिकी सेना ने अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया तो समझो ड्रैगन की गर्दन पर कब्जा हो गया। यही वजह है कि बीजिंग के वॉर रूम में मीटिंग का सिलसिला 24/7 जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।